आपने बताया, मैंने आप सवाल किया है कि यहाँ के लोग गोश्त खाते थे मांगड़ों। इससे पहले वो हिंदू थे। हिंदुओं से पहले इंडस पीरियड है जिसमें ये तस्वीर थी। ये पुरानी है, 100 साल पुरानी, 1926-27। ओनली 10% इज एक्सकेवेटेड। माहिरीन कहते हैं कि 50,000 से लेकर 1 लाख लोग मोहनजोदड़ो में रहते थे। 5,000 साल पुराना कॉलेज है। और वो हिंदू नहीं थे, वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। अवाम जो शिव देवता की पूजा करते थे। इसके अलावा पानी की पूजा होती थी, जैसे वाटर वर्शिप या पानी की पूजा या दरख्तों की पूजा। ये सारी चीज़ें, टूटे हुए बर्तन मिले या टूटे हुए खिलौने या ईंटों के टुकड़े, तो का कब्रिस्तान ठट्टा में, तीसरा शाही किला लाहौर, चौथा टेक्सला, पांचवा तख्ते बाही और छठा है रोहतास का किला। चले। अच्छा, ईंटें वही हैं उस जमाने की हैं। ये बात अंग्रेजों ने खुदाई की। जब अंग्रेजों ने खुदाई की तो उस जमाने की ये ईंटें हैं। ये तस्वीर थी। ये पुरानी है, 100 साल पुरानी, 1926-27 की। पहले ये सीढ़ी ऐसे थी टीले पे। अच्छा, ये सीढ़ी ये है। हाँ, ये इसकी तीसरी शक्ल है इस सीढ़ी की। ओरिजिनल ऐसी थी, ओरिजिनल ऐसी थी 1926-27 में। वहाँ पे चौकीदारों की। पुराने ज़माने में ये सारा टीला जहाँ दरख्त है, यहाँ से शुरू हुआ जाके उन दरख्तों तक चला गया। एक ही टीला था बड़ा। सही। अंग्रेज़ों ने आधे से की खुदाई की तो वहाँ से ये घर मिले, कमरे मिले, निशान मिले, स्ट्रक्चर्स मिले। आधे को छोड़ दिया ताकि लोग यकीन कर सकें कि ये बिफोर है और वो आफ्टर है। अगर हम इसकी अब खुदाई करेंगे तो वही इमारतें इधर से भी मिलेंगी। ओनली 10% इज एक्सकेवेटेड। अच्छा, 1500 एकड़ पे टोटल एरिया है, सिर्फ 10% एक्सकेवेटेड है। बाकी 90% पे गांव है। जैसे वो देखें, गांव है जहाँ पे मोबाइल का टावर लगा हो दूर से। दैट इज द नदरन लिमिट ऑफ मोहनजोदड़ो। और बीच में जहाज़ों का रनवे, ये मोहनजोदड़ो का एयरपोर्ट, वाइट कलर की बिल्डिंग, ये वेस्टर्न पार्ट है। वो देखें, सामने रोड है, रोड के उस तरफ खेतों में पिलर्स लगे हुए हैं सीमेंट के। दिखाई दे रहा है। ये वेस्टर्न पार्ट है, मगरबी हिस्सा। आजकल दरिया सिंध यहाँ से बह रहा है सामने, उस जमाने में यहाँ से बहता। अच्छा, जहाँ पे दीवार, ये दरख्त हैं, दरख्तों की लाइन है। ये दरिया सिंध का पुराना रिवर बेड है। सही। जब मोहनजोदड़ो आबाद था, दरिया सिंध यहाँ से बहता था और सीधा पानी जाता था मंचर झील में, वहाँ से अरेबियन सी में, डेल्टा के पास। जहाँ पे ये टावर लगे हुए, इस जगह पे बंदरगाह हुआ करता था मोहनजोदड़ो, जहाँ पे कश्तियाँ आके रुकती थी, सामान उतरता था, चढ़ता था। ये अनाज का गोदाम है पीछे, जहाँ पे रेड कलर की माउंड है। अनाज का बड़ा गोदाम है, हम इसको कहते हैं स्टेट ग्रैनरी। यहाँ पे हज़ारों मन गंदम स्टोर करते थे ताकि जब भी सैलाब आ जाए, कहत साली हो, तो हम लोगों को जो शहर में रहते हैं किले के अंदर या बाहर, उनको बचा सकें। यहाँ पे आबादी कितनी थी? माहिरीन कहते हैं कि 50,000 से लेकर 1 लाख लोग मोहनजोदड़ो में रहते थे। हमारे लोग तालीम याफ्ता थे। ये कॉलेज 5,000 साल 5,000 साल पुराना कॉलेज है और इसको एक्सकेवेट किया मिस्टर मैके ने। अच्छा। वो एक अंग्रेज़ माहिर आसार कदीमा था, उसने इसको एक्सकेवेट किया, खोदा। तो यहाँ से हमें कवर्ड ड्रेन्स हैं, पत्थरों से ढकी हुई नालियाँ। इसको तुम कैसे कहेंगे दुनिया का सबसे पुराना कॉलेज तो यही होगा जो अब तक पता लगा है। अब तक पता लगा ये हो सकता है कि मिस्र में भी हो। कहते हैं कि मोहनजोदड़ो 7 मरतबा आबाद हुआ, 7 मरतबा वीरान हो गया। कैसे वीरान हो गया? इसके कुछ रीज़न्स हैं। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें मौसमी तब्दीलियाँ यहाँ पे हुई, जिसके नतीजे में दरिया सिंध ने अपने रुख चेंज कर दिए। मोहनजोदड़ो से लेकर कीथर की जो पहाड़ियाँ हैं सामने, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। इसमें 18 रिवर बेड्स हैं इंडस रिवर के। अच्छा। 18 मरतबा दरिया इधर उधर हुआ है। इसके नतीजे में क्या होता था कि जब दरिया छोड़ के चला जाता था तो कभी कभार फेमाइन सी सूरत और कभी कभार सैलाब आ जाते थे। तो ये सारा शहर ज़्यादातर कहते हैं कि सैलाबों की वजह से ख़त्म हो गया। आपने बताया, मैंने आप सवाल किया है कि यहाँ के लोग गोश्त खाते थे मांगड़ों के लोग। अभी हम मुस्लिम हैं। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम के हमले से पहले 711 से पहले हमारे जो बड़े थे सिंध के अवाम के, वो बुद्ध धर्म के, और वो हिंदू नहीं थे। वो बुद्ध धर्म के मानने वाले थे। अवाम जो पब्लिक बुद्ध धर्म की फॉलोअर्स थी, लेकिन हुक्मरान जो थे वो हिंदू थे। जैसे राजा दाहिर या उनके जो वालिद थे राजा चच, वो ब्राह्मण ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने डिथ्रोन किया था एक बुद्धिस्ट किंग को। सिंध के जो बुद्धिस्ट किंग थे
राय साहसी 2, उसको राजा चच ने डिथ्रोन किया और उसके बाद वो काबिज़ हो गए हुकूमत पे। इससे पहले सिंध के अवाम जो बुद्ध धर्म के मानने वाले, इससे पहले वो हिंदू थे। हिंदुओं से पहले इंडस पीरियड है जिसमें पॉलीथियस्टिक रिलीजन था। यहाँ जो ये के लोग थे, लोग, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के लोग शिव देवता की पूजा करते थे। शिव वॉज अ मेल डीटी। धरती माता के मुजस्मे पूजते थे, मदर गॉडेस के मुजस्मे। इसके अलावा पानी की पूजा होती थी, जैसे वाटर वर्शिप है। जानवरों में बैल की, यूनिकॉर्न की पूजा होती थी। दरख्तों में जैसे पीपल का दरख्त है, उसकी पूजा होती थी और मुख्तलिफ नेचर से रिलेटेड चीज़ों की पूजा होती थी। तो हम कह सकते हैं कि जो हिंदू रिलीजन है, वैदिक सिविलाइजेशन है, वो इंस्पायर्ड है मोहनजोदड़ो के रिलीजन से, व्हिच वाज द पॉलीथियस्टिक रिलीजन। शिव को उन्होंने अडॉप्ट किया मोहनजोदड़ो से, हिंदुओं ने, आर्यंस ने जो अडॉप्ट आपका किया। मानना है। मदर गॉडेस को अडॉप्ट किया आर्यंस ने हिंदू रिलीजन में। इसके अलावा नागास का जो फलसफा है, वो चीज़ें, या पानी की पूजा या दरख्तों की पूजा, ये सारी चीज़ें अडॉप्टेड हैं। दीज वर अडॉप्टेड बाय आर्यंस इन देयर हिंदू सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन। सही सही सही। हम कहते हैं कि बस जो है वो ऐसे नहीं है, बल्कि हिंदुओं से पहले का भी सामान है। तो यहाँ उनको एक पॉटरी के ब्रोकन जो पीसेस वो मिले, टूटे हुए बर्तन मिले, या टूटे हुए खिलौने या ईंटों के टुकड़े, तो यहाँ से उनको कचरा मिला। सही सही सही। They thought that this was a dustbin, which Exactly, was yeah. used by the inhabitants of the city, जिनमें बुद्ध भिक्षु रहते थे और इबादत करते थे, उस टेम्पल का ख्याल करते थे। ये लाइन ऐसे चली गई, ये लाइन ऐसे चली गई, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है। यहाँ से इसकी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से इसका दरवाज़ा था और यहाँ से रिवर इंडस थी, ठीक है। लोग रिवर इंडस में आते थे, यहाँ उतरते थे किनारे पे कश्तियों पे, फिर पैदल आते थे, यहाँ ऊपर चढ़े, तवाफ़ किया। यहाँ पे भिक्षु रहते थे कमरों में, वो उनको दुआ वगैरह करते थे वगैरह वगैरह। फिर लोग उनको एज अ साइन ऑफ लव उनको खैरात देते थे। 150 ईस्वी में ये तामीर हुआ, 500 ईस्वी में बाकी रहा एडी में, 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतेह किया। तो इसका मकसद ये है कि मोहम्मद बिन कासिम की फ़तेह से 200 साल पहले ये टेम्पल एक ज़ियारतगाह। Dating back to 2nd century AD were constructed about 16 centuries after the downfall of the Indus civilization. जब मोहनजोदड़ो ख़त्म हुआ, इंडस वैली ख़त्म हो गई, उसके 1600 साल बाद यानी दूसरी सदी ईस्वी में ये टेम्पल तामीर हुआ। A large number of queens of King Vasudeva belonging to the Kushana period were found from the monastery. ये जो मोनेस्ट्री है, खानका है, ये मदरसा है, दरसगाह है, जहाँ पे बुद्ध जो भिक्षु थे, मॉन्क्स थे, वो रहते थे, इस टेम्पल का ख्याल करते थे। उनको लोग आके देते थे खैर खैरात, नजराना, सिक्के छोटे से जिनके ऊपर वासुदेवा की तस्वीर थी। वो सिक्के क्या करते थे कि अपने इन कमरों में, जहाँ पे वो राहिबाना जिंदगी गुजारते थे, तन्हाई की, नीचे इस जगह उनके मिट्टी के गले होते थे। सिंधी में उनको कहते हैं भांडारा। सही। तो वो उनमें सिक्के डालते थे और छुपा देते थे, दबा देते थे फर्शों के अंदर। जब अंग्रेज़ों ने इन कमरों की खुदाई की और नीचे तह तक गए तो वो उनको मिले, वो उनको गले मिले जिनके अंदर वो सिक्के भरे हुए थे। किसी में 200, किसी में 300। तो इनकी तादाद जो सभी मिले हैं यहाँ से रिकॉर्डेड हैं, वो 4000 के करीब कॉपर कॉइन्स है वासुदेवा के। और वो हमारे पास नहीं है। 50,000 रजिस्टर्ड एंटिक्विटी है, 50,000 रजिस्टर्ड एंटिक्विटी। उसमें से 15,000 हमारे पास है, 12,000 इंडिया के पास है। ये हुए 27। बाकी जो हैं वो या तो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है या लोवर म्यूजियम फ्रांस में। ये प्रोमिनेंट वो चली गई इंडिया के पास। लेकिन डांसिंग गर्ल कैसे वापस आई हमारे पास? नहीं है हमारे पास। कहाँ है? अच्छा, हमारे पास नहीं है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। अच्छा। बादशाह भी वहाँ पे था। फिर भुट्टो साहब ने जब शिमला का वायदा किया इंदिरा गांधी के साथ, तो उन्होंने कहा कि दो ये आइकॉनिक चीज़ें हैं इंडस वैली की, एक डांसिंग गर्ल, दूसरा बादशाह, या तो हमें दोनों दे दें। उन्होंने कहा दोनों नहीं दे सकते, ऐसा करें कि आप किंग प्रीस्ट ले लें। भुट्टो साहब ने कहा चलो ठीक है, वो हमें दे दें। तो किंग प्रीस्ट आए यहाँ पे। वो 7 इंच का पत्थर का मुजस्मा है और ये काफ़ी 2-3 मरतबा गया भी है बाहर, पाकिस्तान से बाहर किसी नुमाइश में। तो हमें पता नहीं कि वो असल लौटा या कॉपी आई, ये पता नहीं था। वो सामने जो है VS एरिया है, जहाँ पे एक कारखाना है, जहाँ पे कपड़े को कलर करते थे, डाई करते थे। डायर्स शॉप है वहाँ।
वहाँ पे जो सीढ़ी जा रही है वो दूर ऊपर, वो HR एरिया जहाँ से डांसिंग गर्ल का मुजस्मा मिला और एक कमरे से 14 लाशें मिली। और चौथा एरिया वहाँ पे मुनीर का एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन था, कारखाने थे। मोहनजोदड़ो में कहते हैं 50 से ज़्यादा कारखाने थे। कुछ बीड्स का काम करते थे, कुछ शेल का काम करते थे, कुछ पॉटरी, कुछ कपड़ा। ये देखो, अभी हम LG माउंट पे खड़े हैं। SG का मतलब क्या हुआ? सिद्दीकी खान साहब। हमें यहाँ पर एक क्ले पॉट मिला है यहाँ पर